मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि गोविंद जी की जो आदरणीय नानी जी हैं, उन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था 2017 में। गोविंद जी बताइए इसके बारे में। हमारे नानी जो हैं वो काफ़ी इंडिया से बाहर जा चुके हैं और जापान मतलब कोई कंट्री मुश्किल से छूटा हो, बाकी हर कंट्री वो जा चुके हैं। दूसरा सवाल, उनका पेंटिंग जो है कलर पेंटिंग है जी। और उनकी पेंटिंग जो है आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो उनकी पेंटिंग लेकर के जर्मनी गए और जर्मनी में उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को गिफ्ट के तौर पे, भेंट के तौर पे उन्होंने पेंटिंग दिया। उसके बाद हमारी नानी का नाम पेपर में आया, हर मीडिया वाले ने उनका नाम दिया कि आपकी पेंटिंग जर्मनी पहुँच गया, आपको कुछ अप्लाई करना चाहिए, आप यहाँ तक पहुँच हैं, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो क्यों ना आप पद्मश्री के लिए। तो हमारी नानी को इस चीज़ का ध्यान है, फिर हमारी नानी ने बोला ठीक है, हम पद्मश्री के लिए अप्लाई करते हैं, और उन्होंने पद्मश्री के लिए अप्लाई किया। जब पद्मश्री के लिए अप्लाई किया तो उनको पद्मश्री का उनका नाम आया। नाम जैसे आया, जब हमारी नानी राष्ट्रपति भवन गए तो वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उनके पास आए और उनको खुशी के तौर पे एक जेब से अपना फ़ोटो निकाल के दिए कि आपका पेंटिंग जो हम जर्मनी ले गए और आपसे हम मिल नहीं पाए, और आपका हम सम्मान करते हैं इस कला को, और इस कला को हम आगे आप लोग बरकरार रखिए। दूसरा सवाल, पेंटिंग वो तो पद्मश्री हो गया। दूसरा सवाल, हमारी अभी नानी जो पटना में डेमो भी दे रही है, बच्चों लोग को सिखा रहे कला पटना में। और उनका जो है हमारी माँ नविता झा, जो कि सिक्की के काम के जरिए वो 2003 में आदरणीय मुरली मनोहर जोशी उस टाइम के केंद्र मंत्री थे, उन्होंने 2003 में सिक्की के तौर पे उनको इंग्लैंड भेजा था, लंदन। तो एक वो, और प्रथम इंग्लैंड जो गए थे आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित के साथ, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। और उसके बाद बार्सिलोना जो गई थी वो भारत सरकार के तौर पे, आर के पूनम, हमारा डीसी हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प कार्यालय का मेन ऑफिस जो है वो आर के पूनम है, उस ऑफिस से बार्सिलोना गई थी मम्मी। तो मम्मी भी इंडिया से बाहर काफ़ी जगह जा चुके हैं। अब हम भी उनका लड़का है, हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, लेकिन मेहनत मुझे करना है। वो लोग सिर्फ रास्ते दिखाएंगे, लेकिन चलना मुझे है। तो मैं भी इंडिया से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, अगर ऊपर वाले का कृपा अगर हो तो मैं भी जाऊँगा, लेकिन हिंदुस्तान में ही मैं कोई ऐसा कोना नहीं छूटा हो ताकि मैं कहीं पे नहीं गया हूँ। अब जैसे कि यहीं पे अगर आप देखेंगे, मेरे बगल में दुबई का शॉप, इस तरफ है तिब्बत, आगे में हाँ इंटरनेशनल फेयर, आगे में अफ़गानिस्तान, लेकिन यहाँ पे मुझे काउंटर मिल गया। ये आप लोगों का आशीर्वाद, ये हमारे आदरणीय पीयूष गोयल जी का आशीर्वाद, जो कि मुझे यहाँ पे बिठा दिया। और लेकिन मेहनत मुझे करना पड़ेगा, काम मुझे करना पड़ेगा, इसमें कोई हाथ नहीं बटाएगा। गोविंद जी, मैं देख रहा था, आपकी पेंटिंग्स देख रहा था, जैसे कि आपने बताया कि अपनी जो नानी जी हैं आपकी, वो पद्मश्री रह चुकी हैं। बार्सिलोना और इंग्लैंड जैसी अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग जगहों पर आपकी माता श्री जा चुकी हैं सीपी के अपने हस्तलिपि को दिखाने के लिए। और आपकी पेंटिंग्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, पूरा का पूरा जो परिवार है वो सशक्त है और पूरा परिवार कला से भरा हुआ है। और मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपके सर प्लान्स हैं, आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, आप आगे अपनी कला को अब दुनिया भर में आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इससे मधुबनी के पेंटिंग पर, मधुबनी के जो एक एक छाप है, मधुबनी की पेंटिंग जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उस पर और कैसे निखार आ सकता है, कैसे व्यापार के नए रास्ते खुल सकते हैं, नए पेंटर्स जो हैं मधुबनी के, कैसे उनके लिए व्यापार के रास्ते खुल सकते हैं, उसके बारे में बताइए। व्यापार जो है हम लोगों को खुद करना पड़ेगा। व्यापार में किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट सरकार के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन लोगों ने पूरा व्यापार के तौर पे हम लोगों को रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उसके आगे खुद मुझे चलना पड़ेगा। चाहे इंडिया से बाहर जाए, चाहे इंडिया के अंदर काम करें, लेकिन खुद हम लोगों को करना पड़ेगा। इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है कि हम अगर ये बहाना लगाएं कि हमें वहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं, ये गलत है। हम लोगों को खुद आगे बढ़ना है, एकता भारत लाना है, आत्मनिर्भर भारत, ये खुद मुझे सोचना है। ये मुझे किसी पे उंगली नहीं करना है कि हम ये नहीं किए, हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये हम एक कलाकार हैं, तो कलाकार बन के अगर हम घर में काम करेंगे तो हम बाहर नहीं आएंगे, लेकिन बाहर मुझे आना पड़ेगा। दूसरी सवाल, हमारी माँ जो है जीविका, बिहार की जीविका, बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक
समूह है। जी, हमारी मम्मी उसमें एनजीओ भगवती जीविका का समूह का नाम है, उसमें हमारी मम्मी काम करते हैं और काफ़ी महिला उसके साथ मिलकर काम करते हैं। जीविका के तौर पे हमारी मम्मी हैदराबाद भी गई है, काफ़ी काम किया है और जीविका से काफ़ी मदद भी मिला है। लेकिन अब वो बिहार नहीं है, बिहार में एक एक स्त्री भी घर से बाहर निकल रही है। पहले बिहार और अभी का बिहार में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले हमारी मम्मी घर से बाहर निकलती नहीं थी, अब निकलना शुरू कर दी, इंडिया से बाहर गए, हर जगह जाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज के डेट में हम लोग घर में ही रहेंगे तो काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये महिला का हम नर नारी का शक्ति के रूप में हम आपको बता रहे, जीविका है उसी का है। गोविंद जी, एक सवाल मेरा और है, आखिरी सवाल आप इसे कहिए। ये आ रही होगी आवाज़ यार, ये लास्ट सवाल है, इसका जवाब मुझे अच्छे से चाहिए यार। मैं अब ट्रेड फेयर की बात करूंगा और रेडी कर लूं, ठीक है, कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सर, इस मेले का, इस हुनर मेले का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है एक व्यापारी के तौर पर, और कैसे इससे फ़ायदा मिल रहा है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी जो यहाँ पर लोग हैं जो अपने अपने स्टॉल्स के साथ हैं, इन लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है इस व्यापारिक मेले से? देखिए, फ़ायदा बहुत है। जैसे कि हम लोगों को भारत सरकार के तौर से जो मेला जो मिलता है, उस मेला में डेली टीएडीए लॉगेज चार्ज हर चीज़ का व्यवस्था गवर्नमेंट करती है। दूसरा सवाल, जो सामान बिक रहा है वो सामान का टोटल पेमेंट या रुपया हम लोगों को जेब में जाता है, कलाकार के जेब में जाता है। अब इससे बड़ा कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। दूसरा सवाल, एक दुकान, इस इंटरनेशनल मेला के अंदर का दुकान, एक दुकान का कीमत है 1 लाख 2 लाख या जो भी, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे से एक भी रुपया नहीं लिया गया है, ना कोई इस दुकान का हम चार्ज दिए हैं। अब इसमें जो भी हमारा सेल हो रहा है वो टोटल पैसा मेरा जेब में जा रहा है। अब इससे बड़ी क्या होनी चाहिए? यानी इंडिया से बाहर भी हमारी मम्मी जाती है या हमारी पद्मश्री बउआ देवी हमारी नानी अगर जाती है तो उनको जहाँ तक पैसा दिया जाता है जोड़ के, एक एक दिन का उनको पैसा दिया जाता है, पाउंड या डॉलर जो आप समझिए, जिस कंट्री का जहाँ का पैसा है दिया जाता है। आने जाने का भी किराया दिया जाता है, ऊपर से उनका जो भी उनका बिक्री हो रहा है वो उनके पैसा। अब इससे बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से हम क्या मदद मांगे? यानी दोस्तों, कला को सम्मान भी है और कला का व्यापार भी अच्छे से किया जा रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अच्छा है, और इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से भी, जैसा कि हमने गोविंद जी से जाना, कि काफ़ी फ़ायदे व्यापारियों को पहुंच रहे हैं। चलिए, इस मेले में आगे बढ़ते हैं और व्यापारियों से बात करते हैं और स्टॉल्स पर चलते हैं और जानते हैं कि इस ट्रेड फेयर से, इस मेले से उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा।